चलो शुरू से माइक भी रखो अपने पास। Good afternoon, everyone. Respected principal sir, all teachers and my lovely friends. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे स्कूल में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है और इस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पर हम सभी लोगों ने अलग अलग तरह के मॉडल बनाए हैं और हमारा मॉडल है लंग्स का। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। लंग्स हमारी बॉडी के और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। आपके दिमाग में आप एक ख्याल आ रहा होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्या आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? बताओ क्या करते हैं वो? हमारे दांत ठंडा होगा तो फिर हम सही आंसर है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज में जो 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। एयर हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारी नसल कैविटी में जाती है। उसके बाद नीचे को जाते हुए हमारे 2 पाइप आते हैं, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। अब जब हम खाना खाते हैं तो एक पार्ट होता है फेरिनेक्स जो कि हमारे एयर पाइप के वे को ब्लॉक कर देता है और फूड पाइप के वे को खोल देता है ताकि जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है वो फूड पाइप में जाता है, ना कि एयर पाइप में। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूड पाइप के वे को ब्लॉक कर देता है ताकि जो हमारी एयर है वो हमारे पाइप में ही जाए। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। अब ट्रैकिया से नीचे पे हमारा एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे थ्रोट का वॉइस बॉक्स होता है, इसके थ्रू हम बोल पाते हैं और यहीं से हमारे साउंड आती है। इससे नीचे पे हमारा विंड पाइप होता है। अब विंड पाइप तो बहुत पतला होता है लेकिन इसके बाहर पे ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। अब ये रिंग टाइप के स्ट्रक्चर को हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। अब आप कार्टिलेज का मतलब नहीं समझे होंगे, तो क्या आपको पता है कि कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? बताओ। चलो एकदम सही जवाब। कार्टिलेज हमारे बोन्स का एक सॉफ्टर फॉर्म होता है। प्रैक्टिकली हम कान के आउटर पार्ट को हम अगर छूते हैं, आप एक बार छूकर देखिए तो ये पार्ट आपको थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, बोन टाइप का लगेगा, तो हम इसे कार्टिलेज कह सकते हैं। इसी तरीके का स्ट्रक्चर ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। अब जो विंड पाइप होता है उसमें एक होल होता है जिसके थ्रू जो एयर है वो विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स तक जाती है। बट अगर बाई चांस गलती से कोलैप्स हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो एयर जो है वो हमारे विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक नहीं जा पाएगी, जिस वजह से हम सफोकेशन यानी कि घुटन से हम मर जाएंगे। इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे विंड पाइप के बाहर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। अब हमारी बॉडी में होते हैं 2 लंग्स, एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। अब इन दोनों लंग्स में कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। जो शुरू की ब्रांचेस होती है उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं और ये थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इनमें भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं। और जो बाद की ब्रांचेस होती है वो थोड़ी पतली होती है क्योंकि उनमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं लगे होते हैं और हम इनको ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। एक बच्चे में लंग्स बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं और उनका कलर पिंक कलर का होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं जिसकी वजह से उनका कलर थोड़ा डार्क होते जाता है। अब आपने एक बात के ऊपर गौर जरूर किया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ही इतने सारे पार्ट होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि लंग्स के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे कि हम प्लेयोरा बोलते हैं और ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है।
और लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। क्या आपको पता है कि डायफ्राम क्या होता है? नहीं आ रही वॉइस, जोर से बोलो। चलो।